आपको करंट अफेयर पर भी बेहतरीन पकड़ होनी चाहिए और सब्जेक्ट में भी पकड़ होने के बाद तब जाकर के आपको थर्ड में आता है कोऑर्डिनेट करना। बहुत सारे शिक्षक है करंट अफेयर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, लेकिन दिक्कत ये हो जाता है कि आपको कोऑर्डिनेट करने को नहीं बता पाते हैं। आंसर तो लिखते ही हैं, लेकिन आंसर लिखने का तरीका ये होता है कि जितना आप उस सब्जेक्ट के साथ में करंट अफेयर से आप उसको कोऑर्डिनेट करेंगे उतना ही आपका बेहतर आंसर होगा। तो आपको कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपकी पेपर जीएस पेपर 1 का है तो उसमें हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर उसके बाद आपका इस तरह से और सारे सब्जेक्ट उसमें आते रहते हैं। छोटे छोटे करके टॉपिक बनाया हुआ है उसमें। आपको सिलेबस याद होना चाहिए सिविल सर्विस के स्टूडेंट है तो, या किसी भी कैंडिडेट है किसी भी लेवल में है आप, तो आपको सिलेबस रिमेम्बर होना बहुत जरूरी है। तभी आप अपने को ये समझ सकते हैं कि डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। डिमांड और सप्लाई और कोऑर्डिनेट और सब्जेक्ट के साथ में करना ही, अगर ये आपको करने आ गया तो आप अपने आंसर को बेहतर आंसर लिख सकते हैं सिविल सर्विस में और किसी भी एग्जाम में। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सिविल सर्विस में ही इस तरह के मेथड को आप लागू करेंगे। आप कोई भी एग्जाम में लागू कर सकते हैं, बशर्ते ये बात आपको कोऑर्डिनेट करने आना चाहिए। उसके बाद आता है कि आप अपने जो आंसर राइटिंग है उसकी आपको लिखने की शैली को डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है और एक समय सीमा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि उनके पास तो नॉलेज बहुत सारे होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि एक समय सीमा के अंदर आपको अपनी बात कहना है। न उससे ज्यादा समय मिलेगा न उससे आपको कम समय मिलेगा, लेकिन जो समय निर्धारित है उसी समय में आपको क्वालिटी ऑफ द थॉट आपको उस पेपर पे लिख करके आना है। तभी आप तब जाकर के आपके अच्छे नंबर मेंस में आएंगे।